आज जब तिहाड़ जेल की सुरक्षा और उसके अधिकारियों की सोच पर सवाल उठ रहे हैं तो एक ऐसा शख्स का भी जिक्र करना जरूरी है जिसने तिहाड़ की साख पर पहला दाग लगाया था। दुनिया उसे बिकनी किलर चार्ल्स शोबराज के नाम से जानती है, जिसने 16 मार्च 1986 को कुछ ऐसा किया था कि तिहाड़ जेल प्रशासन को भ्रष्टाचार, लापरवाही और निकम्मेपन के आरोपों के घूंट पीने पड़े थे। बताया जाता है कि तिहाड़ जेल में 24 लोगों के कातिल चार्ल्स शोबराज को 5 स्टार होटल जैसा ट्रीटमेंट मिलता था और 16 मार्च को वो तिहाड़ से जिस तरीके से भागा था वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। उस दिन चार्ल्स शोबराज ने जेल में अपना जन्मदिन मनाया और केक के बहाने नशा देकर तिहाड़ की ऊंची ऊंची और बेहद मजबूत चारदीवारी से बाहर निकल गया। तिहाड़ के इतिहास में इस तरीके की लापरवाही का ये पहला मामला था, जिसके बाद तिहाड़ के कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी थी। वैसे तिहाड़ सिर्फ सुरक्षा में चूक को लेकर कुख्यात नहीं रहा है, बल्कि करीब इस जेल का नाम एक दौर में विख्यात भी हुआ जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के तौर पर इसकी कमान देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी ने संभाली थी। उस दौर में तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम का नाम भी मिला, क्योंकि तब जेल में बंद कैदियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं, विपासना मेडिटेशन जैसे कार्यक्रम शुरू हुए। तब तिहाड़ की खबरें आज के तिहाड़ की खबरों से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। इन योजनाओं का ही असर था कि साल 2014 में इस जेल के 66 कैदियों को उनकी क्षमता और अच्छे चाल चलन के मद्देनजर अच्छी कंपनियों में नौकरियां मिली, जबकि दावा किया जाता है कि एक कैदी ने जेल में रहते हुए यूपीएससी का इम्तिहान भी पास कर लिया और नई शुरुआत की। लेकिन यह भी सच है कि धीरे धीरे हर गुजरती तारीख के साथ तिहाड़ की ये साख जुर्म के अंधेरे में गुम होने लगी। अधिकारियों पर करप्शन के आरोप लगने लगे। ऐसे दावे किए गए कि जेल की पूरी व्यवस्था अपराधियों के साथ मिली हुई। आपको 200 करोड़ की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर तो याद ही होगा, जो तिहाड़ में सजा के नाम पर मजा कर रहा था और तिहाड़ के सिस्टम में शामिल कई अधिकारी रिश्वत के बदले उसका सजदा कर रहे थे। वैसे इस खुलासे के बाद सुकेश को तिहाड़ से मंडोली जेल शिफ्ट किया गया था और कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था। इसी तरह दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की मसाज वाली तस्वीरों को भी सामने आने के बाद तिहाड़ की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए गए थे। वैसे इन तस्वीरों के पीछे का पूरा सच क्या था, ये राजनीतिक विमर्श का विषय है, लेकिन तिहाड़ की मौजूदा हालात और उसके फैसले देखकर इस बात पर विमर्श किया जा रहा है कि भारत की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाने वाली तिहाड़ क्या गैंग वॉर और गैंगस्टर्स से हार गई है। वैसे इस खबर का एक पहलू और है जिसके बारे में हमारे सभी न्यूज़ मित्रों को पता होना चाहिए, और वो ये है कि दिल्ली के जेलों की जानकारी और वहां रहने वाले कैदियों की संख्या, क्योंकि इस बारे में सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि अगर तिहाड़ किसी गुब्बारे का नाम होता तो वो अब तक फट चुका होता। केंद्र सरकार ने तिहाड़ जेल से कैदियों के बोझ को कम करने के लिए साल 2004 में रोहिणी जेल और साल 2016 में मंडोली जेल का निर्माण किया था। तिहाड़ में 1 से 9 नंबर तक की जेल है, रोहिणी में 10 नंबर की जेल है, जबकि मंडोली में जेल नंबर 11 से 16 तक है। लेकिन असल में सरकार का 2 और जेल बनाने वाला फैसला पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुआ और इसके सबूत आंकड़ों में है। 20 फरवरी 2023 के एक आंकड़े के मुताबिक इस वक्त तिहाड़ में करीब 13,000 कैदी बंद हैं, जबकि तिहाड़ में कैदियों की क्षमता सिर्फ 5,200 कैदियों की है, यानी जेल में क्षमता से करीब 7,500 कैदी ज्यादा हैं। और ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से सभी कैदियों पर नजर और नियंत्रण रखने में थोड़ी दिक्कत आती है।